चैतु व्याकरण वाली हमने कल डाली, परसों डाली, लेकिन साहित्य वाली हमारी रह रही थी। आज हम साहित्य वाली वीडियो देखते हैं जिसमें चल रहा है हमारे प्रश्न रिवीजन चल रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य प्रश्न देख रहे हैं। हमारा ग्रंथ चल रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है सरस्वती श्रुतमहेतां मह्यताम् इति कस्य नाटकस्य भरतवाक्यम अस्ति। ये जो लाइन है, ये जो सूक्ति मैंने आपको बोर्ड पर लिखी है, जो दिखाई दे रही है, सरस्वती श्रुतमहेतां मह्यताम्, ये जो हमारी लाइन है, अंक का अंतिम श्लोक, क्या कहते हैं, भरतवाक्य कहते हैं। भरतवाक्य कौन सा है? हम सरस्वती श्रुतमहेतां सरस्वती महतां मह्य इति कस्य नाटकस्य भरतवाक्य कौन सा पढ़ रहे हैं? अभिज्ञान। हमारी जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है वो अभिज्ञान शाकुंतलम अंक से ही चल रही है। तो यहाँ तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन इसकी चारों लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अक्सर पूछी यही सूक्ति ही जाएगी, ठीक है। सरस्वती श्रुतमहेतां मह्यताम्, ये ध्यान रखेंगे। और ये हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका अंतिम श्लोक भरतवाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा गुर्व अपि विरह दुख सहानी इति सूक्ति अस्ति। गुर्व अपि विरहदु दुख सहानी, ये जो लाइन है इसकी जो वक्ता हैं वो अनसुईया हैं। इस श्लोक की वक्ता अनसुईया हैं और ये हमारी सूक्ति है। अब इसमें पूछा गया है सूक्ति अस्ति, ये किस ग्रंथ से है, ये किस ग्रंथ से। इतनी छोटी सी लाइन जब आपको दी जाएगी और 6 के 6 ग्रंथों में से इतनी सारी सूक्तियाँ पूछी जाती हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सूक्ति श्लोक वाचन डेली करना चाहिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ तो हमारा आराम से पहचान जाएंगे अभिज्ञान शाकुंतली, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, ठीक है। और इसकी वक्ता पूछी जाएंगी तो अनसुईया है। इसका हम अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अर्थ के साथ जब हम सूक्ति याद करते हैं तो वो अच्छे से याद रहती हैं। गुर्वापि यानी कि गुरु, लंबे समय का दुख, जो हमें लंबे समय का वियोग का दुख है, हमारा लंबे समय का जो वियोग का दुख है वो हम क्यों सहन कर लेते हैं या कैसे सहन कर लेते हैं। वो इसलिए सहन कर लेते हैं कि हमारे मन का, हमारे हृदय का जो आशा रूपी बंधन है, आशा रूपी बंधन कौन सा है? मिलने का, कि हम मिलेंगे। तो कितना भी कठोर दुख क्यों ना हो, हम उसको सहन कर लेते हैं। तो ये इस सूक्ति में, इस श्लोक में अनसुईया शकुंतला से कह रही है, समझाते हुए कि ये अब जो वियोग है, जो वियोग का दुख शकुंतला का है, दुष्यंत शकुंतला से दूर है। दुष्यंत हस्तिनापुर अपने राज्य में है और शकुंतला आश्रम में है। तो वो उसकी दुष्यंत की यादों में खोई रहती है, अपार दुख में दुखी रहती है। और उसकी जो दोनों सखियां हैं अनसुईया और प्रियमदा, वो भी उसके साथ साथ उसके दुख को देखकर दुखी होती रहती हैं। तो जो गुर्वा अपि बिरहदु, जो हमारा दुख है, इतना लंबा दुख हम
कब सहन करते हैं, क्यों सहन कर लेते हैं? क्योंकि हमें मिलने की आस होती है। हमारा जो आशा रूपी बंधन है उससे हम लोग कितना भी कठोर दुख हो वो सहन हो जाता है। ये शकुंतला से इस श्लोक में कहती हैं अनसुईया। ठीक है, वक्ता पूछा जाए तो शकुंतला, किसके प्रति बोला जा रहा है तब भी आपका हो जाएगा शकुंतला, और किस ग्रंथ से ये सूक्ति ली गई है तब भी आपका हो जाएगा आंसर अभिज्ञान शाकुंतले। ये जो श्लोक की लाइन ली गई है वो ली गई है चतुर्थ अंक के हमारा 16वें श्लोक से, जिसे बोलती हैं अनसुईया। एषा अपि प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाद दीर्घतरम गुर्वा अपि दुख विरह दुख आशा बंधनम सहायति। पूरी 2 लाइनें हैं और किस छंद में है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कौन सी छंद है? इसमें आर्या छंद है। इस श्लोक में आर्या छंद है। इसकी वक्ता अनसुईया है। इसकी वक्ता है अनसुईया। ठीक है, तो इसमें हमारे 3-4 प्रश्न हो गए हैं। ये लाइन किस ग्रंथ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतले से। इन लाइनों में कौन सी छंद? लाइन के लिए आपको दोनों लाइनें दी जाएंगी। ठीक है, छंद के लिए जब आपसे छंद पूछा जाएगा तो श्लोक की 2 या पूरा पैरा दिया जाएगा, पूरा पद दिया जाएगा। यहाँ गुरुवपी विरहदु दुसहानी जो दिया है वो केवल नाटक के इसलिए पूछा है कि इसमें ये किस ग्रंथ की है, किस नाटक की है। ठीक है, और वक्ता के लिए भी ये इतने ही पद काफ़ी हैं कि इन पंक्तियों का वक्ता कौन है, पंक्ति का वक्ता कौन है? अनसुईया है। नाटक अभिज्ञान शाकुंतले है, छंद आर्या है, और अनसुईया ने किसके प्रति बोली हैं? तो शकुंतला के प्रति। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा कामी स्वताम पश्यति एषा सूक्ति। इस तरह की जो सूक्ति है वो किसने कही है, किसका कथन है? दुष्यंतस्य कामी स्वताम पश्यति। जो काम होता है, जो मन में काम है स्वताम, वह खुद देखकर ही उत्पन्न हो जाता है। तो ये किसने बोला है? दुष्यंत ने। हालांकि ये चतुर्थ अंक की नहीं है, ये द्वितीय अंक की घटनाएं हैं, लेकिन ये वाक्य, ये सूक्ति अच्छी हैं, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। अदरवाइज अगर 1-2 क्वेश्चन कहीं से आता है तो वो भी आपसे छूटे ना। कामी स्वताम पश्यति ऐसा सूक्ति दुष्यंतस्य। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा देवयानी पत्नी आसीत। देवयानी शर्मिष्ठा ययाति, उन सबका जिक्र हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में आया है और चतुर्थ अंक में ही आया है। यहाँ से अगर क्वेश्चन शर्मिष्ठा, जो देवयानी और शर्मिष्ठा ययाति की 2 पत्नी थी। और शर्मिष्ठा से कौन उत्पन्न थे? पुरु। जो पुरु थे, पुरु वंश में जो अब इस समय दुष्यंत की कथा यहाँ चल रही है, तो उससे पहले पुरु हुए थे, इसीलिए उनके वंश का नाम पुरु वंश है। ठीक है, तो जो देवयानी और शर्मिष्ठा थी, देवयानी विवाहिता पत्नी थी ययाति की, और शर्मिष्ठा गांधर्व विवाह किया था अपनी पसंद से। जैसे ययाति के स्थान पर दुष्यंत को रखा है महर्षि कर्ण ने, और जो शर्मिष्ठा ने गांधर्व विवाह किया था, या दुष्यंत ने जैसे शकुंतला से गांधर्व विवाह किया, वैसे ही वो बता रहे हैं कि इनके कुल में ऐसा हुआ है। और हालांकि जो शकुंतला है वो गर्भवती है, शर्मिष्ठा जो गांधर्व विवाहित पत्नी थी उससे उन्हें पुरु उत्पन्न हुआ, ययाति का पुरु उत्पन्न हुआ, जिसके नाम पर वंश का नाम चला है। ऐसे ही इस समय जो है शकुंतला हमारी गर्भवती हैं, और शकुंतला ही उस दुष्यंत के वंश को पुत्र देंगी।
मतलब उस वंश का जो युवराज होगा वो शकुंतला ही देंगी। जो 2 और पत्नी है दुष्यंत की, वसुमती और हंसपदी का, उनके कोई संतान और शर्मिष्ठा का पुत्र कौन? क्वेश्चनों को भी हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। देवयानी के स्थान पर शर्मिष्ठा भी दिया जा सकता है। शर्मिष्ठा तो हमारे 4th नंबर के श्लोक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो शर्मिष्ठा पत्नी आसीत। अब ययाति पति आसीत, देवयानी और शर्मिष्ठा। हमारा 22 नंबर का श्लोक चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है। चतुर्थ अंक में हमें 22 श्लोक ही दिए हैं और 22 श्लोकों में अंतिम श्लोक है अर्थो कन्या परकीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो मम अयम विषाद प्रकामम प्रत्यार्पित न्यास एव अंतरात्मा। जो कण्व है, ये श्लोक भी कण्व ने ही बोला है। इसके वक्ता कौन है? कण्व है। और इसमें छंद कौन सी है? अर्थो ही कन्या परकीय एव तमाध्य संप्रेष्य छंद है। इसमें छंद है हमारी इंद्रवज्रा। और ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा गया है। यही लाइन डी पूछा था आपसे, इसमें छंद कौन सी है? हमारी इंद्रवज्रा छंद, ठीक है। और इंद्रवज्रा छंद में 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 12 मात्राओं की इंद्रवज्रा उपजाति और उपेंद्र वज्रा छंद है। पिछली बार हमारा यही क्वेश्चन, यही पंक्ति दी थी। और पंक्ति पूरी देंगे जब भी आपसे किसी भी पद में, किसी भी पंक्ति में छंद पूछेंगे तो उसका एक चरण आपको पूरा दिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में 11 मात्राएं होती हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती। दीर्घ अक्षर, जो दीर्घ वर्ण है उसकी गुरु मात्रा होती है, और जो ह्रस्व वर्ण है उसकी हम एक मात्रा काउंट करते हैं। तो ये हमारे 11 वर्ण हैं, इसमें हमारी इंद्रवज्रा छंद है, ठीक है। अर्थो ही कन्या परकीय एव केनो उक्तम, पूछा है किसके द्वारा उक्त है, ये किसने कहा है? कण्व ने कहा है। इसकी जो ये हमारा पद है, इसके कुछ जो पद हैं वो उनके अर्थ भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप उस पूरे श्लोक को देखना। उसमें जो लास्ट का पद है प्रत्यार्पित न्यास, प्रत्यार्पित न्यास जो पद आया है उसका अर्थ आप लोग देखेंगे कि प्रत्यार्पित न्यास इब, धरोहर लौटाने के समान। जो महर्षि कण्व हैं वो इस श्लोक में विदाई के समय शकुंतला से कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या जो होती हैं वो हमेशा ही पराया धन होती हैं। और आज शकुंतला की विदाई करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो किसी की धरोहर अपने पास गिरवी रखी थी वो मैंने लौटा दी हो, मानो वो मैंने लौटा दी हो। अब मैं वीत चिंत, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। मैंने जो किसी की धरोहर थी मेरे पास, मैंने उसको लौटा दिया है। अब मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थो ही, अर्थ यानी धन, कन्या ऐसा धन है जो दूसरे के घर जाता है। पर माने पराय यानी दूसरे का धन है। हमारा जो क्या कहना चाहिए, हमारे जो रीति रिवाज है जो पहले से चला आ रहा है, लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाती हैं, इसलिए हम घर में भी लड़कियों को ऐसे ही बोलते हैं कि ये पराया धन है। वही व्यवहारिकता कालिदास जी ने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में, जिसे कण्व के द्वारा
कहा जा रहा है। अर्थो ही यानी जो अर्थ है, जो कन्या रूपी जो धन है वो पराया धन है और उसे दूसरे के घर जाना होता है। और आज मैं शकुंतला को अपने घर उसके ससुराल भेजकर ऐसे निश्चिंत हुआ हूँ जैसे मानो मेरे पास किसी की धरोहर रखी थी और वो मैंने लौटा दी हो। ठीक है, तो वक्ता कौन हो गए इसके? कर्ण। और कहाँ से ये पंक्ति ली गई है, किस ग्रंथ से ये पंक्ति है? ये बहुत फेमस पंक्ति है। ठीक है, इससे कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है हर बार। वक्ता हो गए और ग्रंथ हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। किसके लिए ये श्लोक कहा गया है? शकुंतला के लिए। इसमें किस विषय पर बात हुई है, किस विषय की चर्चा की गई है? विदाई की। ठीक है, और विदाई की चर्चा इसमें की गई है। जो इसमें एक पद आया है प्रत्यार्पित न्यास, उसका अर्थ होता है धरोहर लौटाना। ठीक है, धरोहर, किसी की धरोहर लौटाकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महर्षि कर्णवश्य आश्रमो अस्ति। जो महर्षि कर्ण है और उनका आश्रम कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है, कहाँ स्थित है? स्थान पूछा है। तो महर्षि कर्ण का आश्रम है नद्या तटे है। हमें पढ़ना है कौन से हैं, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन और लिया था, ये देख लेते हैं पहले 33 नंबर का। मारीच ऋषि, मारीच ऋषि, मारीच ऋषि आश्रमो अस्ति। अब पूछा जो विश्वामित्र हैं, जिनकी जो शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं और मेनका। माता कौन है? और पिता हैं इनके विश्वामित्र। जब विश्वामित्र के विषय में पूछा जाए जिस समय मेनका विश्वामित्र जी को मिली थी, तो वो नदी थी गौतमी। ठीक है, वो किस नदी पर तप कर रहे थे? गौतमी। ठीक है, और महर्षि कर्ण कहाँ तप करते हैं या कहाँ उनका आश्रम है? मालिनी नदी। और हेमकूट पर्वत पर किसका आश्रम है? मारीच जी का। ठीक है, मारीच जी का आश्रम है हेमकूट पर्वत पर। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दुष्यन्तः यदा आश्रमं प्रविष्टः तदा कण्वः कुत्र गतः आसीत्? दुष्यन्तः, दुष्यंत यदा जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तब महर्षि कण्व कुत्र कहाँ गतः गए आसीत थे। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। दुष्यन्तः, दुष्यंत यदा जब आश्रम में प्रवेश करते हैं या प्रविष्ट होते हैं, तदा तब कण्व कुत्र कहाँ गतः गए आसीत थे। जब दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं तो महर्षि कर्ण के वो सोम तीर्थ गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? सोम तीर्थ। अब इससे कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं। जब दुष्यंत आश्रम में आए थे तो उस समय जो अतिथि स्वागत का भार सौंप कर गए थे महर्षि कर्ण, वो किसे सौंपा था? तो जो अतिथि सत्कार का जो कार्य था किसकी? कण्व की अनुपस्थिति में शकुंतला कर रही थी, शकुंतला देख रही थी। वो कार्य शकुंतला को सौंप कर गए थे महर्षि कण्व। जैसे ही राजा दुष्यंत आश्रम में आते हैं तो उनका अतिथि सत्कार किया जाता है शकुंतला के द्वारा। ठीक है, तो हमारे 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। मारीच आश्रमो अस्ति मैंने आपको करा दिया हेमकूट पर्वत पर।
चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देवयानी पत्नी आसीत, शर्मिष्ठा पत्नी आसीत, ययाति। ययाति पति आसीत, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी, शर्मिष्ठा, ययाति पुत्र आसीत, पुरु। ठीक है, 3 हमारे क्वेश्चन बन गए। अर्थो ही कन्या परकीय एव केनोक्तम कर्म। ये श्लोक जो बोला गया है ये अंतिम श्लोक है चतुर्थ अंक का। किसने बोला है? महर्षि कर्म ने। किस ग्रंथ में आया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। कौन सी छंद है? इसमें छंद है इंद्रवज्रा। यहाँ मैं लिख देती हूँ इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। और इसके प्रति कहा गया है शकुंतला के प्रति। किस विषय में कहा गया है? विदाई को लेकर। ठीक है। और महर्षि कण्वस्य आश्रम मालिनी नदी। महर्षि मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत। दुष्यंत यदा आश्रमम प्रविष्टः तदा कण्व कुत्र गतः आसीत्? सोम तीर्थम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। चलिए अब अगले देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। को अन्यो हुत वहात दग्धुम प्रभवती। ये सूक्ति किसने कही है और किस ग्रंथ से है? कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है और हर बार आयोग इसका जो आंसर के लिए उपाय पूछती हैं दोनों ही सखियां। और दोनों ही सखियां आपस में बात करती हैं तो कहती हैं, प्रियमदा कहती है, अनसुईया सुनती है। अनसुईया कहती है तो प्रियमदा सुनती हैं। और मन में भी वो सोचती हैं कि जो महर्षि दुर्वासा हैं वो बहुत ही क्रोधित, ऋषियों में सबसे ज़्यादा क्रोधित जो हैं वो महर्षि दुर्वासा हैं। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता है। तो ये जो विशेषण है ये उनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है। को अन्यो हुत वहात। अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है? महर्षि दुर्वासा। ठीक है, ये आपस में जब बात करती हैं, जब ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया तो इसका आंसर आयोग ने माना अनसुईया। ठीक है, जब इस बार क्वेश्चन आया तो लगाया, बच्चों ने क्वेश्चन आंसर लगाया अनसुईया, क्योंकि अनसुईया ही ठीक माना था। आंसर अनसुईया ही ठीक माना आयोग ने। और इस बार अनसुईया ना मानकर आयोग ने प्रियमदा माना। तो मैंने जो लिखे हैं यहाँ दोनों ही नाम लिख दिए हैं। अब अगर ये क्वेश्चन अब तो आना नहीं चाहिए, अगर फिर भी आता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने ही विवेक से करेंगे। ऐसा नहीं हो कि मैम ने ऐसा पढ़ाया था और हमारा 1 नंबर कट चुका है, क्योंकि आयोग दोनों बार आंसर अलग अलग मानता है। तो इस बार क्या मानेगा वो हम नहीं कह सकते। इस बार आ सकता है कि अनसुईया प्रियमदा दोनों को ही दे दे, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा जिसमें दोनों नाम आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वार्तालाप दोनों सहेली कर रही हैं, दोनों सखियाँ कर रही हैं। कथन वास्तव में अनसुईया का है। जो मूल पुस्तक है, मूल पुस्तक से अगर आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो मूल पुस्तक में जो दिया है वो अनसुईया का दिया है। ठीक है, अब आयोग ने किस बेस पर प्रियमदा माना वो हम नहीं जानते।
तो आप लोग अगर दोनों ही ऑप्शन में आता है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर यही होगा। और मेरी अपनी मैं कहूँ तो अनसुईया हमारा बेस्ट है। बाकी आपको ये क्वेश्चन अपने विवेक से ही लगाना है, चाहे अनसुईया लगा दीजिए चाहे प्रियमदा, दोनों ही ठीक है आंसर। चलिए, तो ये 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन आता ही रहा है। अगली बार क्या आए ये मैं नहीं कह सकती। हुतवाहत का अर्थ पूछ सकता है, क्या है? अग्नि है। किसके लिए ये मुहावरा टाइप वाक्य, ये पद, ये पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? महर्षि दुर्वासा के लिए। ठीक है, इतनी भी जानकारी हमें रखनी चाहिए, क्या पता इस बार क्या पूछ ले। ठीक, अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम आहत्या श्लोक। जो कुल श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, वो कितने पद हैं, कितने श्लोक हैं हमारे? 196। 196 श्लोक कुल श्लोक हैं 7 अंकों में। और जो श्लोक हमें पढ़ने हैं चतुर्थ अंक में, वो भी हमें याद रखने हैं, वो हैं हमारे 22। ठीक है, और कालिदास जी की जो रीति है वो वैदर्भी है। कालिदास जी की जो प्रिय छंद है वो उपजाति और अनुष्टुप है। कालिदास जी का जो प्रिय अलंकार है वो उपमा है। ठीक है, इतनी नॉलेज ये बहुत इजी है, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं करा रही। ये प्रश्न बहुत इजी हैं, ये आपको ऐसे ही याद रखने चाहिए। ठीक है, श्लोक चतुष्टय वाले प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ, और 1-2 वीडियो में हमारे इसके प्रश्न रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना ही रहने दीजिए वीडियो को, अगली 1 से 2 वीडियो में मैं इसका रिवीजन कंप्लीट करा दूंगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं 35 क्वेश्चन लिखित में हैं, बाकी ओरल में मैं आपको बताती चलती हूँ। साथ के साथ आप उन सभी वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और वो सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे, अच्छे से रिविजन हो जाएगा, माइंड से स्लिप नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप सारे ग्रंथों का रिवीजन मेरे साथ आराम से कर सकें। चलिए, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।